जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टारगेट टीचर बाय अंकित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, लाभ हानि के अंतर्गत इस वीडियो में हम टाइप नंबर 5 को देखने वाले हैं और टाइप नंबर 5 में हम जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं इस बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, प्रश्न पहला आप देखिए, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। यानी कि जब कोई वस्तु समान मूल्य पर बेची जा रही है तब इस प्रश्न में आगे पढ़िए, लिखा हुआ है एक पर उसे 20% लाभ होता है और दूसरे पर 20% हानि होती है। यानी जैसे कोई व्यक्ति ने किसी वस्तु को बेचा तो उसको 20% का लाभ हुआ। अब उस जितने में उसने कोई वस्तु बेची है दूसरी वस्तु भी उतने में ही बेच रहा है, लेकिन उसको दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो रही है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको दिखें तो अंग कह रहा है कि तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है कि R = x + y + x × y / 100। ये सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र को आप याद कीजिए। यहाँ पर x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर जो पहला लाभ है वो लाभ कितना दिया है, 20%। तो x का मान जो होगा आपका +20 होगा और दूसरी वस्तु पर 20% हानि दिया है, तो y का जो मान होगा वो कितना होगा, -20 होगा। ये मान आप जब इस सूत्र में रखिएगा तो r बराबर आपका आएगा +20, y का मान -20 प्लस के 20 रखेंगे और इसके बाद माइनस के 20 रखेंगे। ये माइनस के 20 हैं और इसके बटे में हमें 100 लिखना है। इतना आप कर पाएंगे। अगर आप इतना प्रश्न में कर पाए तो अब आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा यहाँ देखिएगा, ये 20 माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या आपका, ये बचेगा। तो यहाँ पर एक 0 से एक 0 काट दीजिए, दूसरे 0 से दूसरा 0 काट दीजिए। ऊपर बचा 2 और 2, यानी बचा क्या है, ऊपर सिर्फ बचा है 2 × -2 और इसका जब आप गुणा कराएंगे तो आएगा -4। यानी -4 का मतलब है कि 4% की हानि। 4% और माइनस साइन क्या दिखाता है, यहाँ पर माइनस साइन हानि को दिखाता है। माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है कि हानि हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि उसे कुल मिलाकर 4% की हानि होगी। यहाँ पर लाभ दिया हो तो आपको प्लस में लेना है, जैसे यहाँ लिखा था 20% लाभ, और अगर हानि दी हो तो आपको माइनस में लेना है। ये बात आप ध्यान रखें। इस प्रकार से आपकी ये सारे प्रश्न कर सकते हैं। इस बात को आप बना कर रखिएगा। ये सारे प्रश्न ही आप इस टाइप से कर पाएंगे। आशा है आप समझ पाए होंगे। इसी टाइप का ये केस नंबर दूसरा है कि जब आपको दोनों वस्तुओं का दिया हो रहेगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है, और एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया रहेगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा, और यहाँ पर दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर नहीं बेची जाएंगी। जब वस्तुएं समान मूल्य पर ना बेची जाए, देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। यानी निश्चित रूप से यहाँ पर मूल्य समान है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मूल्य समान है। पहली वस्तु को उसे 20% लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है। पहली वस्तु पर उसको 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उसको 25% का लाभ हुआ है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपये है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपये है। इस क्रय मूल्य पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है और इस पर 20% लाभ लेकर आप बेच रहे हैं। यानी कि 10,000 का 120% में आप इसको बेच रहे हैं, और यही चीज आपको दूसरी वस्तु पर भी लागू करनी है, लेकिन दूसरी वस्तु का आपको क्रय मूल्य पता नहीं है और दूसरी वस्तु पर आप 25% का लाभ ले रहे हैं, यानी 125% में उसको बेच रहे हैं। तो 125% का मतलब है 125/100। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे,
इस 100 को इस 100 से काट देंगे तो कट गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा 12 और कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5, देखिएगा 4 जीरो और एक 5 जीरो, 12 का गुणा 1 में किया और 5 जीरो। इधर क्या रहा, इधर 125 और गुणा में आपका x है। अब अगली लाइन में आप क्या करने वाले हैं कि इस 125 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जब 125 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आपका आएगा इस तरह से 5 जीरो इसमें लगाएंगे और ये 125। अब आप इसको किससे काटेंगे, अब आप इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से नीचे काटेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे आएगा 25 और ऊपर जब आप इसको काटेंगे, ऊपर देखिएगा, ऊपर जब आप इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 और कितने जीरो, 4 जीरो शेष रह गए हैं, तो उनको भी आप लिखना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ इसको आप और हल कराएंगे तो आप पाएंगे कि 5 से काटेंगे नीचे तो इधर 5 आ जाएगा और ऊपर जो आएगा, ऊपर 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40 और 3 जीरो अभी भी शेष रह जाएंगे इसमें। इतना आप कर पाएंगे, बिल्कुल इतना हो जाएगा। अब आप इसमें 5 से भाग देंगे तो आप 5 से भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, ये हो जाएगा आपका, और 5 छिक्का 30 और 2 जीरो आएंगे तो आपका 9600 आंसर आ जाएगा। यानी दूसरी वस्तु जो है उसका क्रय मूल्य कितना रहेगा, 9600 रहेगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ये पहली वस्तु का मित्रों क्रय मूल्य हमें दिया था तो हमने उसका विक्रय मूल्य निकाला क्योंकि हमने 20% लाभ लिया है उस पर। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया है और लेकिन ये पता है कि दूसरी वस्तु पर हमने 25% का लाभ लिया तो हमने उसका 125% निकाला और दोनों ही विक्रय मूल्य आपस में बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि व्यक्ति दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों के क्रय मूल्य समान है। और इस प्रकार से हमने इसको हल किया तो हमारा आंसर आ गया 9600। आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में एक घंटी का निशान आपको जरूर दिखेगा, उसको जरूर दबाएं और आल के निशान पर जरूर क्लिक करें ताकि घंटी के निशान से दबाने से सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।